सफलता का गुप्त द्वार। पादरियों के तुरही बजाने पर लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया और यही हुआ जब लोगों ने तुरही की आवाज़ सुनी और लोगों ने बहुत ज़ोर से शोर मचाया कि पूरी दीवार एकदम से नीचे गिर गई है और इसलिए लोग वहाँ से शहर चले गए हैं। हर वो व्यक्ति जो उसके सामने खड़ा था वो शहर चला गया। जोशुआ 6:20। एक सफल व्यक्ति से हमेशा ये सवाल किया जाता है कि आपकी सफलता का राज क्या है। लोग कभी भी असफल व्यक्ति से ये नहीं पूछते कि आपकी असफलता का राज क्या है, जबकि इसे देखना काफ़ी आसान है, लेकिन लोगों को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। सभी लोग जानना चाहते हैं कि सफलता के गुप्त द्वार को कैसे खोला जाए। हर आदमी की लाइफ में सफलता ज़रूर होती है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो किसी दरवाजे के पीछे छुपी हुई है। बाइबल को पढ़ते हुए हमने जेरिको की दीवार के गिरने की अद्भुत कहानी पढ़ी। इसमें कोई शक नहीं, बाइबल की हर एक कहानी की व्याख्या आध्यात्मिकता से जुड़ी हुई है। अब हम आपके जेरिको की दीवार के बारे में बात करेंगे, एक ऐसी दीवार जो आपको सफलता से अलग करती है। लगभग सभी ने जेरिको की चारों ओर एक दीवार बनाई होती है। जिस शहर आप नहीं पहुंच पा रहे हैं उस शहर बड़े बड़े खजाने मौजूद हैं। जैसे कि आपके भाग्य में कोई सफलता लिखी गई हो, मानो आपकी दिली इच्छा हो। आपने अपने जेरिको के चारों ओर किस तरह की दीवार खड़ी की है। अक्सर ये दीवार कुछ और नहीं बल्कि क्रोध होता है। किसी पर क्रोधित होना या किसी परिस्थिति को लेकर नाराजगी जाहिर करना आपकी अच्छाइयों को आपसे दूर कर देता है। यदि आप असफल रहे हैं और किसी अन्य व्यक्ति की सफलता से दुखी हैं, तो आप अपनी ही सफलता को अपने से दूर रख रहे हैं। मैंने ईर्ष्या और क्रोध को दूर करने के लिए ये बात बताई है। जो कुछ ईश्वर ने दूसरों को दिया है वो अब मेरे लिए इससे भी ज़्यादा देता है। एक महिला कहती है कि उसकी सहेली को एक उपहार प्राप्त हुआ था जिससे उसके मन में मेरे लिए ईर्ष्या उत्पन्न होने लगी थी और ठीक ऐसा ही एक उपहार उसे भी दिया गया था। इसके अलावा भी उसे कुछ और उपहार दिए गए थे। इज़राइलों की दहाड़ से ही जेरिको की दीवार गिर पड़ी। जब आप सत्य पर टिके रहते हैं तो आपके जेरिको की दीवार धराशायी हो जाती है। मैंने एक महिला से ये कहा, मेरे भाग्य का अभाव और उसके उदय होने में जो देरी हो रही थी वो स्थिति अब धीरे धीरे सुधर रही है और ईश्वर की दया से अब मेरी किस्मत जग रही है। इस महिला के मन में किसी टूटी हुई दीवार को पार करने की याद ताज़ा थी और लगभग तुरंत ही उसे अपने कर्मों का फल मिला। किसी चीज़ की समझ ही आपकी परिस्थितियां बेहतर बनाया है, क्योंकि शब्द और विचार चारों तरफ फैलते हैं। अपने काम में रुचि लेना जो आप दिल से कर रहे हैं आपकी सफलता के गुप्त द्वार खोल देता है। कई बार मैं अलग अलग जगह पर भाषण देने के लिए कैलिफोर्निया गया और यात्रा के दौरान जिन तुली नाम के व्यक्ति से मेरी मुलाकात हुई। वर्षों से वो इंसान बेघर था और वो खुद को सबसे बड़ा बेघर कहता था। वो महत्वाकांक्षी था और उसने पढ़ना लिखना शुरू किया। वो जीवंत कल्पनाओं का धनी था और फिर उन्होंने अपने अनुभवों के तौर पर कहानियाँ लिखना शुरू कर दिया। उसने बेघर मनुष्य पर आधारित एक नाटक लिखा। उसने ये सब बड़े मन से किया और बहुत सफल लेखक बन गया। मुझे आउटसाइड लुकिंग इन नामक पुस्तक याद है जिस पर एक फिल्म भी बनाई गई थी और वो अब एक जाना पहचाना नाम और अमीर हो गया है और हॉलीवुड में रहता है। जिम तुली को सफलता कैसे मिली? अपने जीवन पर आधारित नाटक की रचना करते हुए उसको उसमें दिलचस्पी थी। उसने अपने बेघर होने का पूरा फायदा उठाया। नाव की मेज पर बैठकर हमें कप्तान से बात करने का मौका मिला। श्रीमती ग्रेस्टोन भी हमारे साथ नाव पर सवार थी। उसने एक पुस्तक लिखी थी
और इस पर फिल्म बनाने के लिए हॉलीवुड जा रही थी। उन्होंने चीन में कुछ समय बिताया था और वहीं से उनको प्रेरणा मिली थी। यही सफलता का रहस्य है, जो काम आप कर रहे हैं उसको अन्य लोगों के लिए दिलचस्प बनाएं, उसमें खुद दिलचस्पी लें और दूसरे लोग आप में दिलचस्पी लेंगे। एक अच्छा स्वभाव, चेहरे पर मुस्कुराहट सफलता का गुप्त द्वार खोल देती है। चीनी लोगों के बीच ये कहावत प्रचलित है कि जो व्यक्ति मुस्कुरा नहीं सकता उसे दुकान नहीं खोलनी चाहिए। एक मुस्कुराहट कैसे सफलता दिला सकती है, एक फ्रांसीसी फिल्म में दर्शाया गया जिसमें शिवेलियर ने मुख्य भूमिका निभाई थी। फिल्म का शीर्षक था मुस्कुराहट के साथ। पात्रों में से एक ऐसा था जो गरीब, नीरस और लाचार बताया गया था। उसने शिवेलियर से कहा, ईमानदारी से मुझे क्या हासिल हुआ? शिवेलियर ने जवाब दिया, बिना मुस्कुराहट के ईमानदारी भी आपका साथ नहीं देगी। तो उस व्यक्ति में तुरंत ही बदलाव आता है, वो खुश हो जाता है और एक सफल व्यक्ति बन जाता है। जो बीत चुका है उसके बारे में सोचते रहना, अपने भाग्य को कोसते रहना, अपने जेरिको के चारों ओर एक मोटी दीवार बनाने जैसा है। अपने कामकाज के बारे में बहुत अधिक बात करना, अपनी शक्तियों को बर्बाद करना आपको एक ऊंची दीवार के सामने लाकर खड़ा कर देता है। मैं एक बुद्धिमान और एक क्षमतावान व्यक्ति को जानता हूँ जो अंत में पूरी तरह से असफल रहा था। वो अपने माँ और मौसी के साथ रहता था और मैंने ये पाया, जो हर रात वो खाना खाने के लिए घर जाता था तो वो अपने कार्यकाल के बारे में एक एक बात बताता था। वो अपनी उम्मीदें, अपने डर और अपनी असफलताओं के बारे में बात करता था। तो मैंने उससे कहा, तू अपने कामकाज के बारे में बात करके अपनी शक्तियों को कमज़ोर कर देता है। अपने कामकाज के बारे में अपने परिवार से चर्चा ना किया कर, मौन रहना बेशकीमती है। उसने मेरी बात पर अमल किया। रात में खाना खाते समय उसने कामकाज के बारे में बात करना बंद कर दिया। उसकी माँ और मौसी बेचैन हो गई। उन्हें कामकाज से जुड़ी हर चीज़ के बारे में सुनना बहुत पसंद था, लेकिन उसने मौन रहकर कमाल कर दिया। कुछ ही समय में उसे $100 के वेतन का काम मिला और कुछ ही सप्ताह में उसका वेतन $100 से $300 हो गया। सफलता कोई रहस्य नहीं है, ये एक प्रणाली है जिसे एक शिवेलियर ढंग से प्राप्त किया जाता है। बहुत से लोग निराशा की दीवार का सामना कर रहे हैं। साहस और सहनशक्ति प्रणाली का हिस्सा है। हम इसे सभी सफल लोगों की जीवनियों में पढ़ते हैं। मुझे एक दिलचस्प अनुभव हुआ जिसके बारे में मुझे पता चला। मैं अपनी एक दोस्त से मिलने के लिए फिल्म थिएटर गया था। इंतज़ार करते हुए मैं एक युवक के पास खड़ा हुआ जो प्रोग्राम बेच रहा था और वहाँ से गुजरने वाले लोगों को आवाज़ लगाने लगा। अभिनेता और तस्वीरें उनके जीवन पर पूरा कार्यक्रम खरीदे। ज़्यादातर लोग उससे बिना खरीदे ही गुजर रहे थे। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब वो मेरी तरफ मुड़ा और मुझसे कहा, देखिए, ये किसी महत्वाकांक्षा व्यक्ति के लिए बेईमानी से कमाया हुआ पैसा नहीं है। फिर उसने सफलता का एक प्रवचन दिया। ज़्यादातर लोग सफलता से ठीक पहले ही हार मान लेते हैं। एक सफल व्यक्ति कभी हार नहीं मानता। बेशक मुझे उसके द्वारा कही गई बातों में दिलचस्पी थी। तो आप सुन रहे हैं ऑडियो बुक समरी, सफलता के गुप्त द्वार। दोस्तों, आगे भी इसका हम चैप्टर लाने वाले हैं। अगर आपको ऑडियो समरी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा और नेक्स्ट वीडियो आपके लिए ज़रूर आएगी। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।